हेलो ट्रेडर्स, दिस इज तुषार। तो आई वेलकम यू ऑल टू द वीकली एनालिसिस ऑफ निफ्टी। चलिए देखते हैं आने वाले 4 दिनों में, मतलब इस वीक में निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकता है, क्या प्रोबेबल निफ्टी के टारगेट्स हो सकते हैं। लेट्स स्ट्रेट डाइव इनटू माय चार्ट्स। तो जैसा कि हम डेली चार्ट पे देख पा रहे हैं, निफ्टी का प्राइस एक्शन देखिए। दिस इज सॉर्ट ऑफ फॉर्मिंग ऑफ एन एम, एंड एक एम और एन डबल टॉप पैटर्न is said to be a very high probable selling pattern. अब इसमें सबसे डिसएडवांटेज हमारे पास इस समय क्या है? यू कैन सी दीज लाइंस ऑफ मूविंग एवरेजेस, दीज आर राइजिंग। मतलब लॉन्गर टाइम फ्रेम पे द मूविंग एवरेजेस आर सपोर्टिंग द प्राइस, विच इज टेलिंग अस कि मार्केट और ऊपर जा सकता है। बट ऑन द अदर हैंड, इफ यू लुक एट द प्राइस एक्शन से हमें क्या लग रहा है? व्हाट इज प्रोबेबल? दिस इज प्रोबेबल एम फॉर्मिंग। सो अगर एम फॉर्म होगा तो मार्केट में हल्की सी स्लगिशनेस या नेगेटिविटी, जिसको हम प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं, देख सकती है। तो अब ये कंफर्म कैसे होगा? सो अब अगर इस एम को चलना है, सो फॉर ऑब्वियस रीजंस ये मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट को तोड़ना पड़ेगा। तो मार्केट ये डायरेक्टली नहीं कर सकता। मार्केट को इस बेस को टच करके, जो ये लास्ट बेस था, इस बेस से रिजेक्शन दिखा के कंसोलिडेशन के साथ इस लेवल को अगर तोड़ेगा, तो इस एम चलने की, इसके परफॉर्म करने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। एल्स इट कुड बी अ वेरी फॉल्स मूव। बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से ट्रैप बन सकता है। बट इफ द मार्केट टेक्स इट्स टाइम हियर, यहाँ पे इस एरिया में कंसोलिडेट करे, देन नेगेटिविटी दिखाए, जो कि ये जोन मैंने मार्क किया हुआ है, बिकॉज लास्ट टाइम इस एरिया से हल्की सी नेगेटिविटी आई है। तो अगर इंट्राडे में हमें अगले दिन, मंडे के दिन, मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव दिखता है, तो हमें कॉशियस हो जाना चाहिए कि एक रेंज टॉप आ रहा है, जहां से लास्ट टाइम मार्केट ने फॉल किया था। तो पर्सनली मैं कॉल के लिए अभी करंट सिनारियो में इतना पॉजिटिव नहीं हूँ। आई पर्सनली फील कि मार्केट थोड़ा स्लगिश रह सकता है, और हल्का सा ऊपर ट्रेवर्स करके हमें यहाँ से रेजिस्टेंस देखने को 800 के लेवल से देखने को मिल सकता है। तो चलिए इस एनालिसिस को दूसरे लेवल्स की तरीके से भी देखते हैं। कुछ लेवल्स मैंने बनाए हैं फॉर स्पेशली ऑप्शन बायर्स। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, एक फॉर स्पेशल फॉर्मूला के हिसाब से निफ्टी की इस वीक की क्लोजिंग 973 से लेके 921 339 के इस रेंज में होनी चाहिए। तो अब इस रेंज में क्लोजिंग होनी चाहिए, तो इसके हिसाब से ऑप्शन सेलर्स अपनी स्ट्रेटजी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। वो चाहे तो कंडोर बना ले, वीकली कंडोर। वो चाहे तो इसमें आपका स्ट्रैडल स्ट्रैंडल कर सकते हैं। बट फॉर ऑप्शन बायर्स, जिनको चाहिए होता है मोमेंटम मार्केट में, उनके लिए मैंने स्पेशल ये जोन्स बनाए हैं कि मार्केट जब तक 21,663 के नीचे रहेगा, मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज्यादा रहेगा। और इस समय पे आपके लिए बेटर है कि आप पुट्स में ट्रेड ढूंढो। यू कैन लुक फॉर पुट साइड अपॉर्चुनिटीज। और 663 से 724, ये एरिया स्पेशल एक अवॉइड जोन है। यहाँ पे आप किसी भी साइड ट्रेड करके अपने आप को ट्रैप मत करना। असली बाइंग का प्रेशर जो दिखेगा मार्केट में, वो 724 से 973 के बीच में दिखेगा। नाउ इस स्पेशल फॉर्मूला के हिसाब से मार्केट में 70% चांस है कि निफ्टी इस 600 पॉइंट की रेंज में क्लोजिंग करे। तो अपनी स्ट्रैटेजीज उस हिसाब से कंस्ट्रक्ट करके चलना कि निफ्टी की क्लोजिंग किसी भी साइड आए, आपको प्रॉफिट उस हिसाब से हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिछले वीक का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है इस वीक के लिए 21,663। इसको आप लोग कहीं भी नोट कर लो। एंड पूरे हफ्ते में सबसे अच्छी मूवमेंट जो दिखेगी, वो 663 से ही दिखेगी। एंड इवन आज का मार्केट भी 663 पे बहुत देर तक होवर कर रहा था। देन अराउंड 215 पे एक फॉल्स ब्रेकडाउन दिखाया इस एरिया का, और इसी एरिया से शार्प रिवर्सल लेके 710 के लेवल तक गया। तो 663 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल फॉर दिस वीक। मार्केट जब भी इसके पास आएगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। नाउ अब हमें इंट्राडे के लिए लेवल्स भी चाहिए, कि मंडे को अगर हमें काम करना हो तो हमारे पास कुछ ऐसे लेवल्स भी होने चाहिए, जिसके लिए मैंने ये लेवल्स बनाए हैं। ये लेवल्स आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। बस विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, आप इन लेवल्स को कॉपी करो और मंडे को इनकी परफॉर्मेंस देखना।
मंडे को ये लेवल्स किस तरह आपके काम आते हैं, मार्केट इन लेवल्स पे किस तरह रिएक्ट करता है, जस्ट वेट एंड वॉच। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आप इसका है तो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर इन लेवल्स को आप अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल में, लैपटॉप में सेव कर लो, एंड इनको अपने चार्ट पे जरूर प्लॉट करना एंड देखना निफ्टी कैसे रिएक्ट करेगा। नाउ फॉर मी, मंडे के दिन पे जब तक मार्केट 698 या 700 के ऊपर है, दैट इज बुलिश, इसके नीचे बेयरिश। बट मैं याद रखूंगा 724 तक मैंने अवॉइड जोन लिखा है, तो कोई भी बाय साइड की ट्रेड 724 के बाद ही बनेगी, एंड सेल साइड के लिए कोई भी ट्रेड बनेगी वो बनेगी 663 के बाद। दैट आई एम वेरी श्योर कि मेरे को हाई मोमेंटम मिलेगा एनी टाइम आई कम टू द लेवल ऑफ 663। तो सेलिंग आएगी अगर मार्केट में, तो 663 के बाद तेज आएगी, ये चीज याद रखिएगा। जब तक 663 का कन्विंसिवली ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, मार्केट ऐसी वोलाटाइल टू साइडवेज ही रहेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द मेन एफआईआईज मार्केट से एब्सेंट है, तो निफ्टी की वॉल्यूम जैसा आप चेक कर सकते हो कंपैरिजन में कम है। अर्लियर इन द मॉर्निंग इट वाज somewhat around 170 million और somewhat, एंड जब एफ आई आईज आ जाएंगे मार्केट में तो दिस वॉल्यूम वुड राइज अप टू 500 million। तो इस सबसे इंपॉर्टेंट साइन आप देख सकते हो मंडे के दिन पे, आर द एफ आई आईज बैक टिल नाउ और नॉट, वॉल्यूम में सिग्निफिकेंट राइज होगा निफ्टी के। आई होप आपको ये एनालिसिस समझ में आई होगी, एंड आपको समझ में आया होगा इस आने वाले वीक में हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, किस तरीके से पैसा बना सकते हैं। एक सेफ स्ट्रैटेजी होगी फॉर ऑप्शन सेलर्स कि वो ऊपर के कॉल सेल करके चले, एंड जिनको हेज करके दोनों साइड काम करना है वो ऊपर के कॉल सेल कर सकते हैं, एंड ये 500 550 के अराउंड के पुट सेल कर सकते हैं जिनको हेज करके पोजीशन चलनी है। लेकिन जो हेज करके चलेंगे हो सकता है उन्हें एडजस्टमेंट की नीड पड़े नीचे की साइड पे। आई एम प्रिटी श्योर कि ऊपर की साइड के लेवल तो अभी नहीं टूट रहे मार्केट में, जब तक कोई ऐसी पॉजिटिविटी हमें ना दिखे एफआईआई की, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट साइडवेज टू बेयरिश रहेगा इन द अपकमिंग वीक। आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी होगी, एंड आई होप आप इसको यूज करके इस आने वाले वीक में पैसा बना पाओगे। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।